हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं वृत्त। कल किसी कारणवश वीडियो जो है बीच में डिसमिस हो गई थी। अब उस सवाल को पूरा करने के लिए आपको ये मतलब जो है वीडियो दिखाए हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें इतनी बात हो गई कि दो समांतर जीवाएं, तो जरूरी नहीं है समांतर जीवाएं ऐसी हों, समांतर जीवाएं ये भी होती है, ठीक है। वो कहीं बढ़ सकती है, जीवाएं तो अनंत हो सकती है। तो बात हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, केंद्र है, ठीक है। और बोल रहा है यदि इनमें से एक जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर हो, कितनी दूर हो, 4। अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दूर है, कितनी है, 4। अब इसका तो पता नहीं कितनी दूर है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बताएं, अगर ये 8 है पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4 होगी, ये भी 4 होगी। चलो इसे 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लगा लो। अब एक चीज और बताएं, अभी लिख नहीं रहे, और ये कितनी होगी, 3, ठीक है। क्योंकि 6 है तो ये 3 हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी। अब इसको इससे मिला दो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये पूछ कह रहा है दूसरी जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। हमने ये 4 हटा दिया है यहाँ से, आपको दे क्या रखा है, वो कह रहा है एक जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर है। कितने दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ तो 4 दे रखा है, हमने ये संबंध पढ़ा था 3, 4 और 5, तो ये 5 होगी, तो ये भी 5 होगी, क्लियर। अगर ये 5 होगी, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी, 3, कितनी होगी, 3, तो ये कितनी होगी, 4। क्यों होगी, 3, 4, 5, 3, 4, 5, और ये आपको 4 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, 4, तो ये कितनी रह जाएगी, 3। दूसरी जीवा की केंद्र से दूरी कितनी रह जाती हो जाएगी, आंसर कितना है, 3। आपको रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन होता है 3, 4, 5। यदि आप यहाँ पर इनमें से जीवा के केंद्र की दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 कर देते तो ये 4 यहाँ पर भी हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाता है, डबल नहीं होता, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको कहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है। आपको दे रखा है केवल 3, 4, 5, ये याद रखना है। अगर ये 3 है तो ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5। अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, त्रिज्या है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है, ठीक है। टीजीटी में पूछा गया है, आपको टीजीटी का एक पेपर सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये हमारी एक बुक है, इसमें से हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। वृत्त में आपका कहाँ तक हो गया था, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंबी भी हो गया। अब एक क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखो, अगर मान लो सब्जेक्टिव करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ दे रखा है चित्र में, एक चित्र दे रखा है और उसमें दे रखा है इस तरीके से, एक केंद्र से ये जा रहा है, इसका नाम है PQ, क्या दे रखा है, PQ। तो PQ क्या हो गया, व्यास, ठीक है। PQ क्या हो गया, व्यास, ठीक है। और ये दे रखा है AB बराबर 10 सेंटीमीटर, और व्यास कितना दे रखा है, 26 सेंटीमीटर। तो जीवा AB, जीवा AB की केंद्र से दूरी क्या है, ठीक है। यानी आपको ये AB दे रखा है इस तरीके से, ये है AB। अब आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये ज्ञात कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन है A 18 सेंटीमीटर, B 16 सेंटीमीटर, C 12 सेंटीमीटर,
और डी 10 सेंटीमीटर। ये है। अब इसके लिए ये सवाल इतना मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों? आपको ये भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से ये मान लो यहाँ पर डी है, तो इसका पूछ रहा है ओडी कितनी होगी, ए बी की केंद्र से दूरी कितनी होगी। इसे फाइंड करना बड़ा कठिन है। इसके लिए एक सूत्र होता है, एक जीवा की लंबाई, एक जीवा की लंबाई का स्क्वायर, क्या स्क्वायर, प्लस एक जीवा की लंबाई, और यहाँ पर केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी बराबर व्यास का स्क्वायर। जरा फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूले में भी थोड़ा परिवर्तन करना है। एक जीवा की लंबाई का स्क्वायर प्लस केंद्र की जीवा से लंबाई, यहाँ पर इसका दूना होता है। क्या होता है? दूना होता है, इसका ध्यान रखना। ये मेन हेडिंग है, और ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से क्वेश्चन दे होगा ही नहीं, कितना भी कोई सा मेथड लगा लो, लेकिन एक जीवा की लंबाई का स्क्वायर प्लस दो केंद्र से जीवा की दूरी का स्क्वायर बराबर व्यास का स्क्वायर। अब भैया जीवा की जो लंबाई है वो कितनी है 10, 2, अब ये 2 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है ओडी, व्यास कितना है 26 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया 10 दाई का 100, 2 दूनी 4 ओडी स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 का 625, 625 और 26 का 676। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए चाहे तो, अगर आपको कोई डाउट हो। 25 6 छिंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, और 2 छिंग 12, और 2 दूनी 4 5। कहते हैं कोई भी चीजें हैं किसी को विश्वास नहीं करो, पूरा लिखो। 4 ओडी स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 576। सही है, 100 घट जाएगा। 4 से काटना चाहे तो काट लो, 4 1 4, 4 4 16, 4 4 16, यानी ओडी का स्क्वायर बराबर आ गया 144, यानी ओडी बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो टिक मारो कि 12 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार हम इसको फिर से देखेंगे, तो इसमें हम थोड़ा लिख डालें। आपको क्या क्या दे रखा होगा? एक दे रखा होगा व्यास, क्या दे रखा होगा व्यास, और एक दे रखी होगी जीवा, क्या दे रखी होगी जीवा। और वो जो व्यास है जीवा है, इसमें से किसका केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जा रहा है उसकी दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूरी। अच्छा, आपको मन में ये भी विचार होगा कि इसके लिए कोई और भी मेथड हो सकता है नहीं? ये भी तो हो सकता है कि और कोई मेथड हो, इस तरीके से नहीं दिया हो, किसी और तरीके से दिया हो। जैसे ये कितना है, ये भी कितना है 10, कितना है 10। मान लो जीवा से जा रहा है, ये तो यहाँ से 26 है, तो ये कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, और ये कितना है 10, कितना है 10, दिमाग लगा ना। और यहाँ से इसको डालना तो ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है? ये 5 है, ये 13 है, हमारा संबंध होता है 5, 12 और 13। समझ में आ गया? दिमाग की बात है भाई। आपको चित्र, ये तो चित्र दे रखा है, ये आपको पेपर में ऐसे दिखेगा चित्र में, और चित्र में ऐसे दे रखा है। अब हमारा दिमाग भटक जाएगा, पता नहीं कैसे होगा। चित्र के हिसाब से तो फॉर्मूले जो होंगे, जीवा की लंबाई, एक जीवा की लंबाई प्लस 2 केंद्र से दूरी की लंबाई का स्क्वायर बराबर व्यास का स्क्वायर। तो इसमें इतना बड़ा मेथड हो गया। अब इतना बड़ा मेथड आप पेपर में करेंगे तो हो गया काम। आपके वहां पर सभी सुविधाएं थोड़ी नहीं होंगी, बहुत सारा पेज है, कागज है, कर देंगे। समझ में आ गया? अब आपको इसमें शॉर्टकट में कैसे करना, देखो 12 उससे भी आ रहा है। अब शॉर्टकट में कैसे करना, ये जो आपका जो केंद्र है जरूर थोड़ी नहीं इस तरीके से जा रहा है, ये तो ये भी व्यास ही होगा, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा। तो हमने करा क्या, यहाँ पर ये कितना दे रखा है, ये भी 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10। इसको थोड़ा घुमा दिया, यहाँ पे इस तरीके से कर दिया,
ये कितना है 26, 26, ये कितना दे रखा है 10। हमने इसी को क्या करा, इसी को क्या करा भाई, ये हो गया 5 और ये हो गया 13, समझ में आ गई, ये 13 और ये 5। अब ये क्या है कर्ण, तो 13 का स्क्वायर, ये क्या है लंब, 4d का स्क्वायर प्लस और ये 5 का स्क्वायर 169, इधर आ जाएगा 25, ओडी का स्क्वायर तो कितना आ गया 144, ओडी का स्क्वायर यानी ओडी बराबर कितना आ गया 12। समझ में आ गया नहीं आया? देखो चित्र में दिया हुआ है, चित्र से आपको भ्रमित कर सकता है, चित्र से आपको भ्रमित कर सकता है, तो इसलिए हमने उसका भी फॉर्मूला आपको सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है, उसका फॉर्मूला पता चल गया आपको और इससे भी आपने कर लिया। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा घुमाएगा और जो घूमने वाली चीज को जो है समझ जाएगा वही मतलब सिकंदर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दे रखा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, ओके, कह रहा है तथा OA बराबर 5 सेंटीमीटर, जीवा 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा है त्रिज्या OCD जीवा पर लंब है। त्रिज्या OCD जीवा AB पर लंब, AB पर रेखाखंड CD की लंबाई ज्ञात की है। अब चित्र कैसे दे रखा है देखो, इस तरीके के सवाल जो आते हैं किसी में तो परेशान तो एक बार वो करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि रेखा सीडी ये दे रखा है पूरा, अब देखो आपको करना क्या है, अगर हम ओडी की बात करेंगे तो ओडी जो होगा वो होगा ओसी माइनस ओसी प्लस सीडी के बराबर, ओडी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ओडी किसके बराबर होगा पूरा, देखो ओडी ओसी प्लस सीडी। अब आपको क्या करना है सीडी, तो सीडी इधर जाएगा या उधर ले लो तो इधर आ जाएगा ओडी माइनस ओसी, ठीक है, हो गया। अब आपके लिए करना क्या है, क्या क्या दे रखा है, ये देखो ओए दे रखा है, ठीक है, और जीवा 8 दे रखी है, जीवा कितनी दे रखी है 8, ये क्लियर देखो समझ में आना चाहिए, हमें क्या लाना है यहाँ पर लाना है ये सीडी। तो हमें चीजें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है खंड का वर्ग यानी ओए का वर्ग एसी का वर्ग प्लस ओसी का वर्ग, ये तो होता है, इसका वर्ग इसका वर्ग और इसका। ओए कितना दे रखा है, ओए दे रखा है 5, एसी कितना दे रखा है, एसी पूरा जी कितना है 8, कितना है 8, तो जो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है, नहीं आई समझ में भाई। ये कितना दे रखा है 5, ये कितना दे रखा है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3, सीधी सीधी बात है, यानी ओसी बराबर कितना आ गया 3, ओसी कितना आ गया 3, ठीक है। अब आपको देखना है ओडी, भाई आपको निकालना क्या है ओडी। अब सीडी कितना आ गया, सीडी बराबर आ गया ओडी माइनस 3, ठीक है। अब चित्र में और कुछ तो दे नहीं रखा है, चित्र में क्या दे रखा है ओए मतलब जो है ये इसके बराबर है, आपको ये दे रखा है कि ये इसके बराबर है, तो ओडी हो गया। एक बार दोबारा बता,
चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, OA कितना है 5। अच्छा एक दिमाग लगाइए थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। OA कितना है 5, तो OD कितना होगा 5, OD भी तो 5 ही होगा भाई। ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या है OA, और यहाँ से यहाँ तक क्या है OD। ये 5 है तो ये 6 थोड़ी नहीं हो जाएगी, ये भी त्रिज्या ही तो है। तो CD OD कितना हो जाएगा 5 और ये 3, तो CD बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल आपको भ्रमित करेगा, लेकिन आपको से इतना लंबा थोड़ी नहीं करना है वहाँ आपको कैसे करना है वो थोड़ा सुनिए। ये तो हमने सॉल्व करके बता दिया, अब देखो बिना सॉल्व करके कैसे करना। शॉर्ट ट्रिक, इस पे आपको बंदे को शॉर्ट ट्रिक कैसे सिखानी है देखिए। उससे कहेंगे आप भैया त्रिज्या कितनी है 5, ठीक है, जीवा कितनी है 8, जीवा कितनी है 8, तो आप उससे कह देंगे तुझे 4 होगी, जो 5 होगी तो उसी कितना होगी 3, ठीक। 3 4 5 का रिलेशन देखो, 3 4 5 हो गया होगी। फिर इसके बाद में उससे कहोगे भैया OA जो होगा वो किसके बराबर होगा OD के। OA किसके बराबर होगा OD के, क्योंकि OA भी त्रिज्या है, OD भी क्या है त्रिज्या है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह सकते हो कि हमारा OC प्लस CD बराबर OD। तो OC कितना है 3, CD पता नहीं, OD कितना है 5, तो CD बराबर कितना है 2। तो आप कह सकते हो अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 2 होगा। अब इतना भी विकल्प क्यों करेंगे हम, इतना ही लंबा क्यों जाएंगे भाई। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 3, तो ये कितना बचा 2 आंसर। सीधी बात है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यानी कि आप जो है शॉर्ट ट्रिक करेंगे, सर्किल को सही तरीके से पढ़ेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। जहां तक रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंड करता है, 5 12 13, ठीक है, 3 4 5 6 8 10 इत्यादि इत्यादि। इसमें काफी चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि, लेकिन आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।